अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी लोगों को ईद उल अदा की मुबारकबाद पेश करते हुए आज का जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है ईद उल अदा पे वो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ईद उल अदा जो जिसे हम लोग बकरीद कहते हैं, तो वो एक फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस है। कुर्बानी का नाम क्या है, बकरीद की जो हमारी ईद है इससे जोड़ा गया है। तो हम कुर्बानी अलग अलग तरीके से देते हैं। उसमें एक जो कुर्बानी हम जो दे रहे हैं, जो जानवर की कुर्बानी है, ये तो कुर्बानी ही है जो हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें क्या है, बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने के बारे में सोच सकते हैं, फ़िक्र ला सकते हैं। तो वो एक फ़िक्र ऐसी है जो डिजिटलाइजेशन है, दज्जाल का जो डिजिटलाइजेशन है। पहले जो ज़माना था वो मैकेनिकल ज़माना था, उसके बाद आया इलेक्ट्रिफिकेशन का ज़माना आया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वजूद हुआ। उसके बाद आया मैकेनाइजेशन में भी डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आया। उसके बाद आया डिजिटलाइजेशन। आप अभी देख रहे होंगे कि हर चीज़ क्या बन गई है, डिजिटल बन गई है। एजुकेशन सिस्टम डिजिटलाइजेशन बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, डिजिटलाइजेशन बन गया है। हर चीज़ क्या है, ऑनलाइन बन रही है। अभी ये डेवलपमेंट के आधार में क्या हो रहा है कि एक चीज़ जो डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, इसकी एंट्री हर घर हर फर्द तक हो गई है। हमारे हर एक घर में क्या है, अभी डिजिटलाइजेशन का मॉडल अवेलेबल है, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो या फिर अपना मोबाइल फ़ोन हो। तो ये जो तीन चीज़ें हमारे घर के अंदर एंट्री ले चुके हैं, ये क्या है, दज्जाल का जो डी खड़ा होता है डिजिटलाइजेशन पे, उसके जो शैतान के जो प्रोडक्ट्स है हमारे अंदर आ चुके हैं, हमारे घर के अंदर आ चुके हैं। तो अभी कुर्बानी का और एक मतलब निकलता है कि इन चीज़ों से हम किस तरह से अपने आप को बचाए, अपने ईमान को बचाए, ताकि हमारी ज़िंदगी क्या है, एक इबादत बने और हमारी आखिरत संवरे। तो सबसे पहले जो चीज़ जो ड्रॉबैक हो रही है, जिसकी कुर्बानी हम दे सकते हैं, वो एक है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन का जो यूसेज है उससे लिमिटेड करें। उसकी ये बड़ी कुर्बानी चाह रहा है कि क्या है, हम तो जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, बरस में एक बार कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी हमें हर मिनट देनी होगी, हर घंटे देनी होगी। छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, वो कॉलेज जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे मोबाइल को लगभग एक दिन में 4 से 5 घंटे तक एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मोबाइल का जो यूसेज है, इसको हमको कम तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन क्या है, यूज़ तो बंद तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्या है, इसका यूसेज कम करे तो अच्छा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि ये मोबाइल की यूसेज से, जिसे हम कहते हैं स्क्रीन टाइम, ये स्क्रीन टाइम से क्या हो रहा है कि हमारे जो दिमाग में मेलाटोनिन बोल के सब्सटेंस है, जिससे इंसान को सुकून मिलता है, जिससे इंसान को नींद आती है, जिसके क्या है, बॉडी के हार्मोन बैलेंस होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो हमारी जो 24 घंटे ज़िंदगी है, इसमें एक हिस्सा, 1/3 जो हिस्सा है वो क्या है, सोने में जाता है, ताकि सोने में टाइम पे क्या, हमारी बॉडी पूरा रिपेयर होती है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स पूरे निकलते हैं, सब होकर हमारी बॉडी रिफ्रेश होती है, रीजनरेट होती है। तो मोबाइल की यूसेज से क्या हो रहा है, जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो अफराद क्या है, जो घर के फैमिली मेम्बर 8 घंटे सो रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, या फिर मोबाइल को यूज़ करने पर टायर्ड होने से क्या कर रहे हैं, 12-14 घंटे तक सो रहे हैं। तो कुछ केस स्टडीज ऐसे सामने आए हैं। बेंगलुरु की कारगुजारी सुना रहा हूँ कि एक बच्चा क्या है, रात में 4 बजे तक मोबाइल का गेम खेल रहा है, खेलकर सुबह क्या है 2 बजे उठ रहा है, नेक्स्ट डे 2 बजे उठ रहा है, उसकी फजर भी जा रही है, जोहर भी जा रही है। ऐसे केस स्टडीज हमारे सामने आ रहे हैं। और बच्चे आपको क्या है, उसके जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो मूवमेंट्स में क्या है, बहुत सारे इमोशनल चीज़ों का कनेक्ट हो रहा है। जो एक परफेक्ट ह्यूमन बींग जो बनता है, वो बनता है फिजिकल कोशेंट से, वो बनता है इंटेलिजेंट कोशेंट से, वो बनता है इमोशनल कोशेंट से, वो बनता है स्पिरिचुअल कोशेंट से। ये तमाम चारों चीज़ें मिलने के बाद वो सोशल कोशेंट भी बनता है। लेकिन जैसे क्या है, हम अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो इमोशन है वो चेंज हो रहा है। जो बच्चे जो इंस्टाग्राम के जो रील्स देख रहे हैं, 20 सेकंड का रील देख रहे हैं, 30 सेकंड का रील देख रहे हैं, इस पे क्या है, उसका इमोशन चेंज हो रहा है। 30 सेकंड में बच्चा या कोई जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़र क्या कर रहा है, 30 सेकंड में खुश हो रहा है, अगले 30 सेकंड में क्या हो रहा है, वो गमगीन हो रहा है।
तो जैसे जैसे वो वीडियो आ रहा है उसके अंदर इमोशन चेंज आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि छोटी छोटी बात को समझने के लिए उसे तकलीफ हो रही है, उसका इमोशन क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये मोबाइल का ड्रॉबैक है कि क्या है, सबसे पहले बकरीद के दिन हम लोग सब नियत कर ले कि मैं क्या है अगले बकरीद तक हर दिन अपने मोबाइल को 2 घंटे क्या है कम से कम क्या है कम इस्तेमाल करूंगा। तो ये भी हमारी तरफ से एक क्या होगी, कुर्बानी होगी। तो ये कुर्बानी से क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि बच्चे हो या घर के फैमिली मेंबर्स हो वो 2 घंटे अपने आप के साथ बिताएंगे या फिर क्या है अल्लाह की इबादत में वो क्या है अपना वक्त बिता सकते हैं। वो अपना टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो हमारा टाइम डेड स्लॉट पड़ रहा है, पहली बात है। दूसरी बात इसका ड्रॉबैक और क्या है कि जो मोबाइल्स में जो व्हाट्सएप के वीडियोस आते हैं या फिर इंस्टाग्राम के आते हैं या फिर क्या है अलग अलग जो ऐप्स के जो वीडियोस आते हैं, उसमें क्या होता है कि वो वेरीफाइड नहीं रहते हैं, कोई फिक्स एजेंसी से नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ईद के मौके पे क्या है कहीं पे वो जानवर का कटा हुआ आ जाता है, ओल्ड वीडियो रहता है या फिर क्या है वेरीफाइड वीडियो नहीं रहता है, हम बिना सोचे समझे उस वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं। इस पे क्या हो जाता है, सोसाइटी के अंदर हमारा जो इमेज है, हमारे जो कम्युनल हार्मनी है, ये डिस्टर्ब होने का चांस रहता है। तो जो भी वीडियो हमारे पास आता है हम उसे बिना सोचे समझे क्या है बिना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग आगे को फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो इस तरह से क्या होता है रॉन्ग मैसेज क्या है मल्टीपल टाइम्स क्या होता है स्प्रेड होता है। इससे क्या हो जाता है और एक ड्रॉबैक हमारे कम्युनिटी पे क्या है एक ड्रॉबैक या फिर क्या है हम पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मोबाइल का ही ड्रॉबैक है जिसे हमें क्या है कुर्बानी के हिसाब से हमें इसे सोचना है कि करना है या नहीं करना है बोल के। थर्ड जो पॉइंट है जो डिजिटलाइजेशन का ड्रॉबैक हुआ है कि हम अपने मोबाइल के अंदर क्या कर रहे हैं फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, इनको अपडेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जो हमारे फोटोज को क्या है नहीं कहीं पर भी चिपका सकते हैं, किसी और का फोटो हम पे चिपका सकते हैं। तो बहुत रियलिस्टिक वे में ये दिखेगा, क्योंकि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर क्या है मैश टेक्नोलॉजी, इतने ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसमें क्या है रियल को रील करते हैं, रील को रियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो हम रील में जो करते हैं वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इसमें हम लोग बहुत केयरफुल रहे ताकि क्या है हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्या है एक फोटो क्लिक कर लिए हम लोग, उसे हम कितना भी डिलीट किए वो एक डिजिटल फुटप्रिंट बोल के रहेगा ही, उसको कंप्लीट डिलीट करने नहीं होगा। तो हम ये सोच ले कि क्या है ना फोटो काटने से पहले या फिर वीडियो करने से पहले सोच ले कि ये ज़रूरी है नहीं है बोल के। 2 चीज़ें हैं, एक हम अपने आप से सेटिस्फाई हो सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम दूसरों को सक्सेसफुल दिखाना चाहते हैं। तो सक्सेस से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेटिस्फाइड रहे कि अल्लाह ताला जो हमें ज़िंदगी दिए हैं ये ज़िंदगी क्या है सेटिस्फाइड रहने के लिए दिए हैं, दूसरों को क्या है सक्सेस है बोल के दिखाने के लिए नहीं दिए हैं। और लोग क्या है ये फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो ये तमाम चीज़ों इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको क्या है अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में फ़िक्र है। तो इसीलिए क्या है व्हाट्सअप हो फेसबुक हो ये सब क्या है इतने हिट ऐप्स इसलिए हुए हैं ताकि ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन मेंटालिटी ये है, कोई भी क्या है हमारी ज़िंदगी छोड़कर दूसरी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसीलिए क्या है ये जो चीज़ें हैं ये तमाम क्या है शैतान के अलग अलग फार्मूलाज में ये एक फार्मूला है। तो हम क्या करें कि हम हमारे नफ्स की जो मोबाइल को क्या है कम इस्तेमाल करें, इसकी कुर्बानी दे। हम क्या है हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है चाहे फोटोज हो वीडियोज हो खुद के हो या दूसरों के हो, दूसरों को फॉरवर्ड करने हो या क्या है किसी के ग्रुप में डालने हो, तो सोच समझकर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हर एक चीज़ का क्या है एक पॉजिटिव एंड रहता है, हर एक चीज़ का एक नेगेटिव एंड रहता है। कोई व्हीकल हमारे पास है, कार है, कार को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिस फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, फायदे के लिए करेंगे तो फायदा देगी, अगर उसे नुकसान के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या है तो वह नुकसान देगी। तो मोबाइल हो या फिर क्या है टेक्नोलॉजी हो ये क्या है ये एक ऐसी चीज़ है जो क्या है बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पसेस के लिए, जॉब पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका दायरा सीमित रखें, ऐसा ना हो कि क्या है नहीं मोबाइल आपको नहीं आप मोबाइल को नहीं मोबाइल आपको ऑपरेट करना शुरू कर दें। ह्यूमन बीइंग मैन शुड नेवर बिकम स्लेव ऑफ मशीन्स। तो मशीन को मशीन के दर्जे पे ही रखे, मशीन को इतना दर्जा ना दे कि क्या वो इंसानियत पे हावी हो। तो ये मैसेज था मेरा बकरीद के लिए, ताकि हम सब की क्या है बकरीद अच्छी हो। हम जानवर की तो कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे तमाम जो कुर्बानी दे रहे हैं तमाम कुर्बानी को कबूल फरमाए, और उसके साथ भी क्या है हम एक्स्ट्रा एक कुर्बानी और दे कि हम मोबाइल को क्या करेंगे अपने नफ्स को मारेंगे, मारकर मोबाइल का यूसेज का जो टाइमिंग है
हमारा जो स्क्रीन टाइम कहा जाता है उस स्क्रीन टाइम को कम करेंगे। दूसरा क्या है, हम जो भी वीडियोस हमारे पास आएंगे ज़रूर नहीं कि वो वीडियोस हम दूसरों को तक फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा कोई वीडियो कोई जानवर कट रहा है, कुछ ये हो रहा है, जो भी ऐसे वीडियोस आएंगे वो वीडियोस को क्या है ना, बिना सोचे बिना वेरीफाइड किए उनको फॉरवर्ड ना करें। कोई कुछ लॉजिकल एंड नहीं है। अगर फॉरवर्ड करने से कुछ हासिल हो रहा है तो कर सकेंगे, अगर एजुकेशन वीडियो है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बिना कुछ लॉजिकल एंड है चुपके एंटरटेनमेंट की चीज़ के लिए हम भी गुनहगार ना बने। तो इस्लाम का आधा जो डेफिनेशन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने क्या किया है, पहले अखलाक पे मेहनत किए, बाद में क्या है ईमानियत पे लाए लोगों को, और क्या है इबादत पे लाए। तो ईमान, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये मुसलमान के 5 मजबूत चीज़ें हैं जो एक मुसलमान को डिफ़ाइन करते हैं, मुसलमान को बताते हैं। तो हमारे अखलाक में वो चीज़ है कि हम क्या है, जैसे हमारे लिए चाहते हैं हम अपने भाई के लिए चाहे, हम जैसे हम अपने घर के लिए चाहते हैं ऐसा पड़ोसी के लिए भी चाहे, तो हम जैसा हमारे पूरी बस्ती के लिए चाहते हैं ऐसा क्या है हमारे शहर के लिए चाहे। तो सबसे पहले ईमान में जो चीज़ है वो क्या है, पाकी है। तो 50% हमारा जो इस्लाम खड़ा हुआ है क्या है, पाकी के ऊपर खड़ा हुआ है। तो बकरीद के मौके पे जब भी कोई जानवर को हम ज़ुबा कर रहे हैं, वो जानवर को जिस तरह से जानवर को हम ज़ुबा करने से पहले जो जितना भी पाकी थी उससे बेहतर उसे बनाकर क्या करें, वो जगह को पाक साफ कर कर हम अपना आगे का काम करें, ताकि जो लोग क्या है बकरीद के बारे में सुनते कम है देखते ज़्यादा है। तो हमारे जो ईद है वो क्या है, जब इंसान कुछ चीज़ देखता है 10 बार बोलने से अच्छा है कि उसे वो चीज़ दिखा दे। तो जब हम कोई हमारा मैसेज पास करना चाहते हैं तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से पाक साफ तरीके से क्या है उस जानवर को ज़ुबा कर कर उससे जो खून या गंदगी निकल रही है उसको ठीक तरह से क्या है ना पाक कर कर वो जगह को पहले से बेहतर बनाकर क्या है नहीं वो गोश्त लेके आगे का काम करें, ताकि क्या है एक अच्छा मैसेज जाए सब लोगों को, ताकि क्या है कि इस्लाम के लोग जो इंडियन मुस्लिम्स है वो भी क्या है पाक साफ पसंद करने वाले लोग हैं। तो ये कहते हुए क्या है मैं अपनी बात को आज ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। विश यू ऑल अ हैप्पी बकरीद।